Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चंस पेपर है वो बायोसाइंस के नाम से बनता है, जिसमें आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है वो इंक्लूड होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम या फिर जो बैक के जो एग्जाम्स है, उसके पर्पज से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यह क्वेश्चंस ऑल स्टेट्स के लिए है अकॉर्डिंग टू आईएनसी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है ऑल स्टेट्स के लिए, उसके आधार पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन होता है? ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य है वो किसका रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो हमारा राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि निम्न में से कौन सी जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, कनेक्ट्स द मसल्स टू द बोन्स। यानी कि बोन्स को और मसल्स को कौन कनेक्ट करके रखता है? ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी टेंडन्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंडन्स। यानी कि मसल्स को और बोन्स को कौन कनेक्ट करके रखता है? तो टेंडन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए रीनल वेन, ऑप्शन बी डोर्सल एरोटा, ऑप्शन सी हिपेटिक वेन एंड ऑप्शन डी हिपेटिक पोर्टल वेन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिपेटिक वेन। तो ये थे आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। टोटली आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे, पर क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स का बनता है। तो टोटली जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के बनेंगे। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आपके 1 मार्क्स के बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड इज द टिश्यू। यानी कि ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? तो कनेक्टिव। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यानी कि जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी कि जो ऐसे नोड होता है उसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज डेज। यानी कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 120 दिन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, द रेटाइना इज अ लेयर ऑफ आई। यानी कि जो रेटाइना होती है वो आई की कौन सी लेयर होती है? तो इनर लेयर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। यानी कि जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है वो कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? तो 206। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। आई होप कि ये आपके 2025 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस। यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है इसके आपको मीनिंग आपको लिखने हैं। बहुत से स्टेट्स के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो फॉलोइंग द टर्म के नाम से भी हो सकता है।
जिसमें आपको 1 से 2 मार्क्स मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इसका मीनिंग आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन इम्यूनिटी, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके मीनिंग आपको लिखने हैं या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1 से 2 डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, एंड लास्ट वन है डिसइंफेक्शन। तो ये थे आपके मीनिंग वाले क्वेश्चंस, जिसमें इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। 1 से 2 डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है शॉर्ट नोट्स ऑन द क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है इसके शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं। पर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का बनेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। 3 से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन आपको करना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 3 से लेके 5 पेज के अंदर आंसर लिखना होता है, जिसमें इसका डायग्राम भी बनाना होगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन आपको लिखने हैं। ये एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन डिस्कस द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन की जो मेथड है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, दोनों आपको लिखने हैं। तो इसमें भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड या फिर यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन पूछा जा सकता है या फिर ब्लड का कंपोजिशन पूछा जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन डिस्क्राइब द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, या फिर इसका कंपोजिशन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 वन एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके जो नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर। हमारे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अलग से नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन डिस्क्राइब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, जिसके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीट सेल डिवीजन आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन व्हाट यू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से आप क्या समझते हैं, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 नंबर के बनेंगे। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आपके 25 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 नंबर के बनते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको 5 से लेकर 8 पेज के अंदर आंसर लिखना है। इसमें एक विशेष बात है कि इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है, चाहे क्वेश्चंस में पूछा जाए या ना पूछा जाए। स्पेशल पॉइंट है कि आपको इसके अंदर डायग्राम बनाना है, वो भी लेबल्ड डायग्राम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके ऑर्गन्स आपको लिखने हैं, लिस्ट बनानी है, और उन ऑर्गन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें इसका डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का
लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन आपको लिखने हैं। एंड डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ यूरिन, और यूरिन का कंपोजिशन आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मूड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इन्फेक्शन का। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। तो यह क्वेश्चंस रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 क्लासिफाइड जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कंप्लीटली। इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 नेम द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, स्पेशल सेंस के जो ऑर्गन्स है उनके नेम आपको लिखने हैं। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, और हियरिंग का फिजियोलॉजी आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और स्टेरिलाइजेशन के मेथड आपको लिखने हैं जिसमें इसका फिजिकल मेथड और जो केमिकल मेथड है वो आपको लिखना है। या फिर इसके अंदर एक ऑटोक्लेविंग जो होता है उससे रिगार्डिंग भी आपके स्पेशल क्वेश्चंस बन सकता है इसके अंदर। तो कंप्लीटली इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये भी आपके माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं विद डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के फंक्शन आपको लिखने हैं और इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा जिसमें इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर आपको लिखना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो इससे रिगार्डिंग आपकी कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 लिस्ट द क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व क्या होती है और कितने प्रकार की क्रेनियल नर्व होती है। आपको कंप्लीटली इसके अंदर सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड एक्सप्लेन करने हैं। राइट द वेंट्रिकल्स एंड CSF सर्कुलेशन, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, और CSF सर्कुलेशन क्या होता है। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट वन है एक्सप्लेन द लोब्स ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के लोब्स आपको लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर किस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसको हम बायोसाइंस के नाम से जानते हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।